बिहार में बुझे हुए लालटेन नहीं, चमकता हुआ चिराग चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। परबत्ता की जनता से एनडीए की अपील, विकास, विश्वास और बदलाव का साथ दीजिए। खगड़िया परबत्ता नगर पंचायत स्थित उच्च विद्यालय कन्हैया चाक के मैदान में आयोजित एनडीए की विशाल जनसभा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सौर्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। हेलीकॉप्टर से पहुंचे दोनों नेताओं का एनडीए कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर बुके देकर गर्मजोशी के साथ सम्मानित किया। जनसभा की अध्यक्षता लोजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने की, जबकि मंच संचालन पूर्व मुखिया पवन कुमार चौधरी ने किया। बिहार को अब लालटेन नहीं, चमकता हुआ चिराग चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोशीले अंदाज में कहा, मैं महाराष्ट्र में 3 लाख बिहारी भाइयों के साथ छठ मना कर आया हूं। छठ मैया का अपमान करने वाले राहुल गांधी जैसे लोग बिहार की भावना नहीं समझ सकते। अब बिहार के लोग तय कर चुके हैं, जो छठ का सम्मान नहीं करता उसे बिहार में सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, अब बिहार में लालटेन का जमाना खत्म हो गया है, अब तो चिराग का दौर है। आपके मंच पर बैठा यह भारत का चिराग बिहार की नई उम्मीद है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप एनडीए समर्थित उम्मीदवार बाबूलाल सौर्य को विजयी बनाएं। वह पटना जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर परबत्ता की हर समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा, आपके लालटेन में अब तेल नहीं बचा है और मुख्यमंत्री बनना कोई खेल नहीं। बिहार का भविष्य एनडीए के हाथों में ही सुरक्षित है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये मेरा संकल्प, चिराग पासवान ने कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार को फिर से गौरवशाली राज्य बनाने आया हूं। आप सभी से अपील है कि परबत्ता के एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सौर्य को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा, आपने मेरे सांसद राजेश वर्मा को दिल्ली भेजा, आप बाबूलाल सौर्य को पटना भेजिए ताकि आपकी आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे। चिराग ने कहा, मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री हूं। यदि बाबूलाल सौर्य जीतते हैं तो परबत्ता में खाद्य उद्योग और रोजगार के अवसर खुलेंगे। अब समय पलायन रोकने और गांव में रोजगार देने का है। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार का अगला 5 वर्ष बिहार और परबत्ता के विकास का स्वर्णिम काल होगा। आइए मिलकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सपने को साकार करें। एनडीए का डंका बजेगा, परबत्ता भयमुक्त बनेगा, सांसद राजेश वर्मा ने कहा। मौजूद खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाएगा। परबत्ता को हम भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका वोट केवल विकास के लिए है। बाबूलाल सौर्य को जिताकर परबत्ता को नए युग में प्रवेश दिलाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, एनडीए की आंधी चल चुकी है, अब विपक्ष का सारा गणित बिगड़ने वाला है। परबत्ता को भयमुक्त और विकासशील बनाऊंगा, बाबूलाल सौर्य ने कहा। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सौर्य ने कहा कि मैं वादा करता हूं, परबत्ता को भयमुक्त बनाऊंगा और हर घर तक विकास की रोशनी पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झूठे मुकदमों में फंसाकर जनता को डराने का काम किया, लेकिन मैं न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सांसद राजेश वर्मा मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों मिलकर परबत्ता को विश्व पटल पर लाने का काम करेंगे। अंततः उन्होंने जनता से कहा, अब परबत्ता का भाग्य बदलेगा, लालटेन नहीं, अब चमकेगा चिराग। खगड़िया की ये धरती परबत्ता मेरे लिए कभी भी कोई राजनीतिक मंच हो भी नहीं सकता। ये मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है। ये मेरी धरती है, ये मेरा परिवार है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेने, सिर्फ आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं, एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मेरा राज्य, मेरा बिहार एक विकसित राज्य बने। जब हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि भैया कैसे दिल्ली, मुंबई चमचमाते शहर हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा राज्य, हमारा बिहार, भैया ये ले आइए जिन्होंने भी बनाया, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य, उनको भी लाइए जिन्होंने बनाया, आओ बड़ा बड़ा हम लोग हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। हम तो हर दिन आपको सुना रहे हैं, बस हम 2 पंक्ति कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे कि शासन अनुशासन से चलता है, शासन अनुशासन से चलता है। और जो लोग वादा कर रहे हैं, पहले उनको मर्यादा में रहने की जरूरत है। इसीलिए हमारे पास जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके पास संस्कार है और
दूसरे जो है उनके पास अहंकार है। ये तय आपको करना है कि आपको संस्कार वाला प्रत्याशी चाहिए या अहंकार वाला प्रत्याशी चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो अभी सत्ता में आए भी नहीं है और प्रधानमंत्री जी की मां को खुले मंच से गाली देने का काम करते हैं, और एक तरफ एनडीए के तमाम वो लोग हैं जो मातृशक्ति को सम्मान देते हुए, हर एक लोगों को सम्मान देते हुए सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ चल रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस बार आप लोग ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम करें, बाबूलाल शौर्य को जिताने का काम करें, जिसके कंधे पे हाथ रखकर आप अपने काम को करा सके। इन्हीं चंद बातों के साथ चिराग भैया के या फिर नीतीश कुमार के भी भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। 6 तारीख का चुनाव आपके भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है। प्रवक्ता के युवाओं के भाग्य का फैसला करने वाला, प्रवक्ता की महिलाओं के भाग्य का फैसला करने वाला ये चुनाव है। दोस्तों, हमारे मोदी जी, नीतीश जी, चिराग भैया के नेतृत्व में लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है, और अब बिहार इस कगार पर खड़ा है कि अगले 5 सालों में बिहार की गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ेगी कि बिहार को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आज जिस प्रकार से बिहार में रास्ते बने हैं, पुलियां बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, कारखाने बन रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार का एक बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए इस बिहार की तकदीर और तकदीर दोनों बदलने का काम केवल और केवल एनडीए ने किया है, और एनडीए ही कर सकता है। और दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ। अभी मैं तो यहाँ आने से पहले मुंबई के समुद्र के किनारे पर चौपाटी पर 3 लाख बिहारियों के साथ छठ पूजा कराकर आया हूँ। छठी माई का आशीर्वाद लिया है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया है, तभी मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। लेकिन देखिए हाल क्या है। अरे ये राजद वाले जिनके साथ खड़े हैं वो देश के शहजादे राहुल गांधी जी की मैया का भी मजाक उड़ाते हैं। अरे बताइए, बिहार में आकर कोई छठी मैया का मजाक बनाए तो क्या बिहारी उसको छोड़ देंगे? अरे उसकी मट्टी पलीत करके छोड़ेंगे। और ये तेजस्वी कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तेजस्वी भैया, आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? आपके लालटेन में तेल नहीं, और बिहार का मुख्यमंत्री बनना, बिहार का मुख्यमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं। अरे बिहार में ये बुझी हुई लालटेन नहीं चलेगी, बिहार में चमकता हुआ चिराग चलेगा, बिहार में नीतीश बाबू चलेंगे, बिहार में मोदी जी चलेंगे। अरे मोदी जी को तो हर राज्य प्यारा है, मेरा महाराष्ट्र भी बहुत प्यारा है, लेकिन यकीन मानिए मोदी जी का सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी एक राज्य पे है तो बिहार पर है। अरे मोदी जी के मन में बिहारी और बिहारियों के मन में मोदी, ये बिहार ने एक ऐसा नाता मोदी जी के साथ तैयार किया है। और अब आने वाले दिनों में मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का काम केवल और केवल एनडीए की सरकार करेगी। दोस्तों, वादे तो बहुत करे हमारे तेजस्वी भैया ने, राजद ने, महागठबंधन ने वादे तो बहुत किए, लेकिन केवल वादे करने से नहीं होता, इरादे भी चाहिए। इरादे तो मोदी जी, नीतीश बाबू और चिराग भैया के पास है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, अगर ये परिवर्तन हमको देखना है, हमारे युवाओं के हाथ को रोजगार, हमारी महिलाओं को रोजगार, हमारे किसानों को सम्मान, हमारे गरीबों को सम्मान अगर चाहिए तो केवल एनडीए ही ये दे सकती है। और एनडीए के उम्मीदवार हमारे बाबूलाल शौर्य, इस प्रवक्ता से हम हेलीकॉप्टर लेकर आज आए हैं।
अब 6 तारीख को बाबूलाल जी का हेलीकॉप्टर आपके हाथ में है। बाबूलाल जी के हेलीकॉप्टर के पायलट आप लोग हैं। ऐसा हेलीकॉप्टर उड़ाइए, सीधा पटना में उतरे और नीतीश बाबू के साथ हमारे शौर्य जी भी वहां पर दिखे। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।